नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी का और प्रॉपर्टी विवादों का पुराना नाता है। लोनी जब से बसी होगी तब से अब तक अगर लोनी में सबसे ज्यादा कोई क्राइम हुआ होगा तो वह क्राइम प्रॉपर्टी विवाद का हुआ होगा। तहसील दिवस हो या अधिकारियों से जन सुनवाई हो, इन सभी आयोजनों पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रकरण आते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी विवादों को लेकर आते हैं। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी विवाद है प्रकाश विहार वार्ड नंबर 31 जो लोनी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक परिवार पिछले 25 से 30 सालों से रह रहा था, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती उस परिवार को बाहर कर दिया। शायद वह नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि अगर 12 साल कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी पर लगातार रह जाता है तो वह उस प्रॉपर्टी का मालिक कहलाया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने दबंगई के चलते एक गरीब और असहाय परिवार को बाहर निकाला, उसमें कहीं ना कहीं कानून के संरक्षक भी मौजूद थे जो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है उस परिवार का जिस परिवार को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला गया। समय बीता, परिवार ने हर अधिकारी के दरवाजे पर अपना माथा टेका, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज भी वह परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और जिस परिवार ने उस प्लॉट पर कब्जा कर रखा है उसने उस प्लॉट को किराए पर देकर छोड़ दिया है। आखिर कानून कहाँ है? कानून की बात क्यों नहीं करता? किस तरह से ऐसे लोगों को संरक्षण दे देता है जिनका कार्य ही आपराधिक कार्य करना हो। ऐसे बहुत से प्रकरण सामने आए हैं। क्या प्रकाश विहार की गली नंबर 3 में पड़ने वाले इस मकान के सही मालिक को न्याय मिलेगा? क्या इस मकान पर कब्जा होगा उनका, या फिर यूं ही वह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? बताया जाता है लोनी में एसीपी ऑफिस पर कोई अधिकारी है जिन्होंने इस प्लॉट पर कब्जा कराने वालों का सहयोग किया। ये भी कहना है उस परिवार का जिससे जबरदस्ती इस प्लॉट से बाहर निकाला गया। अब वह परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसे न्याय कब मिलेगा? अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 में। वार्ड नंबर 31 में भी वही प्रकरण, वही कहानी रोज रोज सुनते शायद हम भी परेशान हो चुके हैं। वही प्रॉपर्टी विवाद जाकर ठहरेगा। तहसील दिवस हो तो सबसे ज्यादा अगर कोई शिकायत आती है तो प्रॉपर्टी की शिकायत आती है। मेरे मकान पर इन्होंने कब्जा कर लिया, मेरा मकान इन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जो प्रॉपर्टी मालिक है उसने 4 बार जमीन को बेच दिया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण सामने आते हैं। अधिकारी भी कहीं कहीं पंक्चुअल हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड 31 के प्रकाश विहार से निकलकर सामने आया, जहां बताया जाता है कि एक परिवार इस मकान में पिछले लगभग 30 सालों से रह रहा था। जो परिवार का कहना, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो परिवार का कहना है कि 30 साल से हम यहाँ रह रहे थे और कुछ लोगों ने मिलकर आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले उन्हें मकान से बाहर कर दिया। आखिर वो कौन लोग थे? लोनी के ऐसे कौन से भूमाफिया थे जिन लोगों ने एक गरीब परिवार के मकान पर कब्जा कर लिया? आखिर कौन से ऐसे कारण थे? सारी जानकारी हम परिवार से लेंगे, साथ ही लेंगे उन पड़ोसियों से कि क्या वाकई में ये यहाँ रहते थे या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने आज हम प्रकाश विहार में आए हुए हैं। ये वार्ड नंबर 26, पुराना वार्ड नंबर 26 है और ये मकान पर नेम प्लेट भी लग रही है। यही 100 गज के लगभग मकान है जिसका विवाद अधिकारियों के पास तक पहुंच चुका है। आज उसी की जानकारी लेने अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे। हम जानकारी करेंगे प्रॉपर्टी के मालिक से। बताया जाता है महिला इस प्रॉपर्टी की मालिक है। नाम क्या है आपका? सोमा जी कहाँ रहती है? यही रहती प्रकाश विहार में। कब से रह रही थी यहाँ पर? 30 साल से रह रही हूँ। 30 साल से? हाँ तो कोई जानता है यहाँ पर आपको? सब जानते हैं, पूरी गली जानती है। हाँ जी, पूरी गली जानती है। पूरी गली आपको जानती हाँ है। जी। तो फिर आपने मकान छोड़ कैसे दिया? जब छुड़वा दिया जबरदस्ती। किसने जबरदस्ती करी? लक्ष्मी तिवारी ने। लक्ष्मी तिवारी ने किस तरह से जबरदस्ती करी? अरे निकाल दो, इसे खाली कर दो, नहीं तुम्हारे चूतड़ों पर डंडे पड़ेंगे, फट्टे पड़ेंगे। अच्छा, ये लक्ष्मी तिवारी जी ने कहा? खाना पीना हराम कर दिया, पुलिस बुलवा ली, रहने नहीं देते थे। कहीं निठौरा के आ रहे हैं, कहीं के आ रहे हैं, तंग करने के लिए। अच्छा जी हाँ। तो आपने कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी? कराई थी, गाजियाबाद तक करवाई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। तो सुनवाई किस तरह की सुनवाई चाहते हैं आप? हमें हमारे प्लॉट दिलवा दो। आपको आपका प्लॉट मिलना भी चाहिए। अगर आप 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो मिलना भी चाहिए। तो ये कहना सोमा जी का कि हम पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ पड़ोसियों से भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है, कानून का ऐसा कौन सा नियम है कि कोई व्यक्ति अगर 30 साल से रह रहा हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 साल से रह रहा हो और उसके पास अगर मकान के पेपर भी नहीं है
तो भी वह उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो किस कानून के तहत इनको बाहर निकाला गया? सुप्रीम कोर्ट का नियम है किसी भी प्राइवेट जगह पर बिना किराया भाड़ा के अगर 12 साल कोई व्यक्ति रह लेता है तो वह प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। सरकारी नियमों को, सरकारी जमीन को छोड़कर सरकारी जमीन पर यह आदेश लागू नहीं होता। तो कौन से नियम के तहत इन्हें बाहर निकाला गया? क्या कानून के भय अधिकारी समझाएंगे या फिर कहानी लेन देन की थी? प्लॉट की कीमत कितनी होगी? लगभग 15-20 लाख रुपए। 15-20 लाख रुपए। तो ये कहना है नेत्रपाल जी का 15-20 लाख रुपए के लगभग इस प्लॉट की कीमत है, और किसी भी अधिकारी को 5 लाख दे दो, आराम से आपके पीछे घूमेगा। तो यही हुआ है प्रकाश विहार की 26 नंबर वार्ड की प्रॉपर्टी में कि पुलिस ने आसानी के साथ इस काम को करा दिया, जबकि ये पुलिस का कार्य नहीं है, राजस्व विभाग के अधिकारियों का काम है। पूरी जांच होती है, उसके बाद किसी प्रॉपर्टी पर काबिज हुआ जा सकता है। लेकिन कब? जब मामला 6-7 साल, 8 साल, 9 साल पुराना हो। पुलिस प्रशासन 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे को कब्जा दिला रही है। कहीं ना कहीं गुनाहगार है वह पुलिस प्रशासन जो इस तरह के कानून अपने हाथ में ले रहा है। कानून के रक्षक ही अगर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो फिर आम जनता, आम लोग कैसे बचेंगे? हम बात करेंगे इस प्लॉट में रहने वाले नेत्रपाल जी से, जो पिछले काफी समय से परेशान भी हैं, गरीब हैं, किराए पर दूसरी जगह ले रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि पैसा है नहीं। अगर पैसा खर्च करते तो ये जमीन इनकी होती। जब कोई 5 लाख दे रहा तो ये 6 लाख दे देते, प्रॉपर्टी इनकी हो जाती। लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, जिसके चलते कुछ लोगों ने दबंगई करते हुए इस प्लॉट को खाली कराने का कार्य किया। नाम क्या आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी कहाँ रहते हैं? यही रहते थे पहले तो। अच्छा, कितने समय पहले रहते थे? हम तो लगभग 34 साल से रहे, 30 साल। अभी कितने समय पहले आपसे ये खाली कराया गया था? ये अभी 2 साल हुए। 2 साल हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, 2 साल पीछे ये खाली जिन्होंने कराया था, ये प्लॉट इन्हीं का था? पता नहीं कितने मालिक आए इस पे। अच्छा, और इसने कब्जा कर लिया। अच्छा, इसने कब्जा बहुत कर मालिक आए थे, कभी निठौरा के आए, कभी कहीं के आए, मतलब भैया के, अभी गाजियाबाद के, गाजियाबाद से पेपर तैयार कराए, उनपे हमारी हंसी उड़ाई गई। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई नकली पेपर बना के इस मकान पर, आपके मकान पे कब्जा कर लिया? हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायतें राजस्व विभाग के अधिकारी, डीएम, एसडीएम किसी को दी थी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? एसडीएम के यहाँ पे गए थे, एसएसपी के यहाँ 2 बार गए थे, मतलब भैया के गए थे, गाजियाबाद गए थे, सारे पेपर धीरे धीरे तैयार करे। हम धक्के खाते खाते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी आप धक्के ही खा रहे हैं? हाँ जी। मतलब प्रॉपर्टी आपकी और आप ही धक्के खा रहे हैं। तो ये कहना भैया का, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन और मैं ही धक्के खा रहा हूँ। अब एक उनसे लेंगे। आपका नाम क्या चाचा जी? प्रकाश। प्रकाश जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो हो गई 40 साल यहाँ 40 साल हो गए। हाँ। तो ये एक नेत्रपाल जी है कि इनको जानकारी रखते हैं आप इनकी? हाँ, तो कहाँ रहते थे ये? जहीं रहते थे, खड्डल में पड़े थे ये तो। अच्छा, खड्डन में पड़े थे। मेरे 50 रुपए रह रहे हैं भाई, मैं 50 रुपए लूंगा अपने। इनसे नेत्रपाल जी से? हाँ। अच्छा, 50 रुपए आपके रह रहे हैं। हाँ। तो क्या आपने मजदूरी करी थी? क्या करी थी? हाँ, चिनाई करी थी इनकी मैंने। चिनाई आपने करी थी? कहाँ पे चिनाई? पीछे करी थी? टैंक में ये दिल्ली बाजू लगाई तो थी। ये टैंक इनके हिस्से में आया था या जो दोबारा काबिज हुए उन्होंने कब्जा? नहीं, इनने चिनाई करवाई थी, पैसे इनने दिए थे, 50 रुपए मेरे कम रह गए। अच्छा, तो ये कहना है प्रकाश जी का। प्रकाश विहार में प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि मेरे नेत्रपाल जी पे 50 रुपए रह गए थे और पिछले काफी समय से खड्डों में ये पड़े हुए थे। मतलब ये गड्ढा होगा जहाँ पानी वानी भरता होगा और वहां पर ये पड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये, अगर पड़ोसी कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सच्चाई तो है। आखिर रश्मि तिवारी और उनके परिवार ने क्यों एक गरीब परिवार को बाहर निकाला? ऐसे क्या कारण थे? किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी पर काबिज होने की चेष्टा की? आखिर वह कौन से अधिकारी थे जिन्होंने बिना कानून में लिखे उस नियम का पालन कराया जो नियम कानून में है ही नहीं? हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जियो अनुसार अगर कोई व्यक्ति 12 साल किसी भी प्रॉपर्टी पर काबिज हो जाता तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। बहरहाल प्रॉपर्टी प्राइवेट होनी चाहिए, सरकारी प्रॉपर्टी पर यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन अगर ये 30 साल से रह रहे हैं और उनके पास अगर पेपर भी नहीं है तो कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है इन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है, किसके चलते हुआ है, ये सवाल तो कानून के भाई अधिकारी दे पाएंगे। लेकिन आज कानून के अधिकारियों की गलती की वजह से एक परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या है? सोनपाल। सोनपाल जी कहाँ रहते हैं आप? प्रकाश विहार नंबर 3 अच्छा, प्रकाश विहार की गली नंबर 3 में एक परिवार ये काफी समय से यहाँ रहता था। हाँ जी। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि बाकी में यहाँ रहते हैं? ये करीब 28 साल यहाँ रह रहे हैं। 28-30 साल से रह रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये मकान बेच दिया? क्या किया? मकान नहीं बेचा। क्या हुआ इनके मकान? ने बता रहे बाहर निकाल दिया गया? इनके साथ में दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, बाहर निकाला गया और कब्जा करा गया। इस मकान पे कब्जा किया गया? जी। तो इस ये बात तो आप मानते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते थे? रहते थे।
कितने साल तक यहाँ रहे होंगे ये? हम 30 साल रहे यहाँ पर कम से कम 30 साल रहे। जी।